अनंत चतुर्दशी का व्रत आने वाला है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन सरल तरीके से कैसे घर में पूजा आप कर सकते हैं और अनंत रक्षा सूत्र कैसे बांधते हैं, कैसे बनाया जाता है, इसका संपूर्ण वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं पूजा की सामग्री। तो पूजा की सामग्री में जो है फल, फूल, नैवेद्य, आप कोई मीठी चीज़ आप बना के रख सकते हैं, चंदन, रोरी, अक्षत, हल्दी, तुलसी का पत्ता, भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए अनंत रक्षा सूत्र आप मार्केट में आसानी से मिल जाता है। मार्केट में न मिल पाए तो कच्चे सूत्र से या आप रक्षा सूत्र से भी बना सकते हैं। विधि मैं बताऊंगी। एक फ़ोटो चाहिए भगवान विष्णु की, और बहुत से लोग जो है शेषनाग जो अनंत भगवान का रूप होता है उनकी भी पूजा करते हैं, या विष्णु भगवान की लेटी हुई प्रतिमा क्षीर सागर में माँ लक्ष्मी के साथ उसकी भी पूजा की जाती है। तो जो भी प्रतिमा आसानी से उपलब्ध हो पाए उसकी हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक चौकी लेंगे, चौकी पे पीले रंग का साफ सुथरा वस्त्र बिछाएंगे, उसके ऊपर प्रतिमा स्थापित करेंगे, फोटो स्थापित करेंगे, बगल में हम जो है कलश स्थापना करेंगे, चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे, उसके ऊपर पानी से भरा कलश रखेंगे, आम की पत्ती लगाएंगे, उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रखेंगे। सबसे पहले जो स्थान है उसमें गंगा जल से आचमन करेंगे, शुद्ध करेंगे, उसके बाद भगवान को टीका लगवाएंगे। सबसे पहले ओम गणेशाय नमः का जाप करते हुए, सबसे पहले गणेश भगवान जी को याद करते हुए हम पूजा शुरू करेंगे। चंदन लगाएंगे भगवान विष्णु को, पीले रंग का अगर चंदन मिल पाए तो बहुत अच्छा है। कुमकुम लगाएंगे, इस तरह से फूल चढ़ाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं पूजा विधि बता रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर पर कर सकते हैं। इस तरह से फूल चढ़ाएंगे। अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है वो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अनंत रक्षा सूत्र पहनने का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। भगवान विष्णु की इस दिन विधिवत पूजा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। इस तरह से कलश पे दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे और घी का दीपक जला के रखेंगे, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर सकते हैं, ओम अनंताय नमः का आप जाप कर सकते हैं। पूजा में आप जाप करते हुए इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। दीपक जलाएंगे, दीपक जलाने के बाद जो भी आपने नैवेद्य बना के रखा है, प्रसाद बना के रखा है, कोई मीठी चीज़ आप भोग में लगा सकते हैं, फल जो भी आसानी से उपलब्ध हो पाए, इस तरह से भगवान को केला चढ़ाते हैं हम लोग, तो इस तरह से आप चढ़ा सकते हैं। और इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम पूजा करेंगे। इसके बाद भगवान को आप वस्त्र चढ़ाना चाहें तो वस्त्र को ही चढ़ा सकते हैं, नहीं वस्त्र मिल पाए तो आप रक्षा सूत्र इस तरह से चढ़ाएंगे। उसके बाद अनंत धागा जो है उसे हम भगवान को अर्पित करेंगे, और अनंत धागे की भी पूजा की जाती है, विधिवत पूजा की जाती है। तो ये देखिए, इस तरह से आप धागा ले लेंगे और उसमें 14 गांठें लगानी है। 14 गांठ लगाते समय ओम अनंताय नमः का जाप करना है, या विष्णु भगवान के विभिन्न नामों का आप जाप करते हुए 14 गांठें बांधेंगे। अगर रक्षा सूत्र वैसे तो मार्केट में मिलता है, नहीं मिल पाए तो आप रक्षा सूत्र या कच्चे सूत को कच्चे दूध में भिगो के या हल्दी में भिगो के या केसर में भिगोकर इस तरह से 14 गांठ लगाकर अनंत धागा तैयार किया जाता है। ये देखिए, इस तरह से इसमें 14 गांठें लगानी है और इसे पूजा में शामिल करना है। इसकी भी विधिवत पूजा करनी है। उसके बाद पूजा समाप्त हो जाने के बाद, आरती करने के बाद, इस अनंत धागे को गले या अपने बाजू में पहना जाता है। जो महिलाएं हैं वो अपने बाएं हाथ में पहनेंगी और जो पुरुष है उसे अपने दाएं हाथ में पहनेंगे। इसके बाद जो है जब भी आपने नैवेद्य चढ़ा दिया उसके बाद जो है अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पढ़नी होती है। पूजा में घर के सभी सदस्यों को जरूर शामिल करें, और उसके बाद जो है कथा पढ़ने के बाद आप जो भी भजन कीर्तन करना चाहे वो कर सकते हैं। उसके बाद हमें आरती करनी है, विष्णु भगवान की आरती करेंगे, माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे, और आपकी जो भी मनोकामना है या इच्छा है उसे पूरी करने के लिए आप भगवान से आग्रह कर सकते हैं। उसके बाद आरती में आचमनी करेंगे, आरती भगवान को देंगे और घर के सभी सदस्यों को आरती देंगे। उसके बाद जो अनंत रक्षा सूत्र है इसे आपको बांधना है, जैसा कि मैंने बताया है। महिलाएं बाएं हाथ में बांधेंगे और पुरुष इसको दाएं हाथ में बांधेंगे। बच्चों को आप इसको गले में भी पहना सकते हैं, और 14 दिनों तक यह रक्षा सूत्र बांधे रहना पड़ता है।
इसका जो महत्व है अनंत रक्षा सूत्र का है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं और नियमों का पालन करना पड़ता है। लहसुन प्याज नहीं खाना होता है जब तक आप रक्षा सूत्र बांधेंगे। ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना होता है और ये रक्षा सूत्र जो है बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है, आपकी रक्षा करता है। तो इस तरह से अनंत चतुर्दशी की पूजा की जाती है और इस तरह से आप बच्चों को भी अनंत रक्षा सूत्र जरूर पहनाएं, इससे बच्चों की भी रक्षा होती है। तो ये थी सरल पूजा विधि अनंत चतुर्दशी व्रत की। ये देखिए इस तरह से आप कलावे से भी आप जो है अनंत धागा बना सकते हैं इस तरह से 14 गांठें लगाकर। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा।